Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. So, students, yesterday I have taught you how to make imperative sentences and how to make exclamatory sentences into direct and indirect. So I felt that I should teach the topics uh, one more time with more details so that you could understand the topic better with more examples as well. ओके सो इफ़ यू रिमेंबर दैट कल हम लोगों ने बुक से डिस्कस किया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बट आज हम लोग इस स्लाइड की मदद से भी देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए. So let's start. As I told you in previous class, imperative sentences are those sentences which tell us about order, advice, command, request. Okay? अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ कहता है, तो वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. कोई ऑर्डर देता है, गो देयर, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्लोज द डोर, वो भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. अगर कोई हमें एडवाइस देता है, यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, यू शुड नॉट वॉक ऑन द रोड लाइक दिस, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ओके तो आगे हम लोग देखते हैं. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा. रिपोर्टिंग वर्ब मतलब अगर लिखा हुआ है ही सेड या शी सेड तो वो चेंज हो जाएगा ही ऑर्डर्ड, शी एडवाइज्ड, ही रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा. देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस. इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता. द कनेक्टिव टू इज पुट एज इन्फिनेटिव और यहाँ पे हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करते हैं. ओके कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे. आई सेड टू हिम टेक योर सीट. टेक योर सीट मीन्स इट्स काइंड ऑफ ऑर्डर, इट्स काइंड ऑफ सजेशन. तो हम इसको कह सकते हैं आई एडवाइज्ड हिम टू. अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, टू. और जो रिपोर्टेड सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में जो वर्ड सेंटेंस लिखा उसका जो वर्ब है, टू के आगे उस वर्ब को यूज़ करेंगे और सेम एज इट इज़ लिख देंगे. योर चेंज हुआ था हिम के लिए तो हिज सीट. सो आंसर विल बी आई एडवाइज्ड हिम टू टेक हिज सीट. He said to Nina, give me some food please. So please से हमें पता चल रहा है कि एक रिक्वेस्ट है, तो आंसर में हम लिखेंगे He requested Nina to give him some food. आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इजी है ये. ओके आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये. ओके एंड नाउ वी विल डिस्कस सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सडन फीलिंग्स शो करते हैं. जैसे बहुत ज़्यादा खुशी पे जब हम कहते हैं हुर्रा, yippee, या बहुत ज़्यादा हम दुखी होते हैं तो हम कहते हैं अलास, ओ माई गॉड. सो वैसे ही सेंटेंसेस को हम देखते हैं. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब्स इज चेंज इनटू एक्सक्लेम विद जॉय or exclaim with sorrow or exclaim with anger, surprise, etc. So sentence will be changed into statement, है ना. तो आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होता है उसकी एंडिंग हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से या बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है कहीं पे.
लेकिन जब हम डायरेक्ट से उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना होकर के एक सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाता है। एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स ओ, हाय, अलास एक्सेट्रा आर रिमूव्ड। जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं लाइक अलास, ओ माय गॉड, ओ, हुर्रा, yippee, ये सबको हटाना पड़ता है और कनेक्टिव में डैट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड हाउ ब्यूटिफुल अ प्लेस, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो वो कहती है कि जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, हाउ ब्यूटिफुल अ प्लेस। सो कोई ऐसा क्यों कहेगा? कोई जब बहुत ज़्यादा खुश होगा अच्छी जगह देख के तो हम कहेंगे ही एक्सक्लेम विद जॉय, वो खुशी से कहता है दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। अब बेटा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का है, हाउ ब्यूटिफुल अ प्लेस, तो हमें उसे पास करना पड़ेगा, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। ओके, रोहन सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। सो रोहन मैच जीत गया है तो वो खुश होगा कि उदास होगा? जाहिर सी बात है वो खुश होगा। सो रोहन एक्सप्लेन्ड हैप्पीली और रोहन एक्सक्लेम विद जॉय दैट वी की जगह हम कर देंगे दे, हैव की जगह हम कर देंगे हैड ऑन द मैच। तो कितना ज़्यादा इजी है ये भी। ओके, अलास, अगर सेंटेंस में हमें अलास मिलता है तो हम कहते हैं एक्सक्लेम विद सैडनेस, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट। ओके, अगर आपके रिपोर्टेड सेंटेंस में अलास आता है, अलास तब यूज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हों, तो इसलिए हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको करना पड़ता है एक्सक्लेम विद सैडनेस, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्टर सेड अलास मैनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी। इनडायरेक्ट में हो जाएगा द रिपोर्टर एक्सक्लेम सैडली दैट मैनी लाइव्स हैव बीन, था तो हैड बीन हो जाएगा एंड रेस्ट विल बी द सेम। ओके, अगर आपको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में मे मिलता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट द जॉब एक्सेट्रा, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होता है ही सेड और ही सेड टू हिम एक्सेट्रा, उसमें आप लिखोगे ही ब्लेसेस और ही विश्ड। ओके, सो द ग्रैंडफादर सेड टू हर मे यू मीट विद सक्सेस वेरेवर यू गो। तो इनडायरेक्ट में ये बन जाएगा द ग्रैंड मदर ब्लेस्ड हर, ब्लेस ही तो कर रही है ना, आशीर्वाद ही तो दे रही है, ब्लेस्ड हर दैट शी should meet with success whenever she goes. ओके, सो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे वट एवर हम लोगों ने सो फार पूरे वीक हम लोगों ने ये लेसन पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों ने इस लेसन में कंज्यूम किया, तो अब टाइम है देखने का कि हमने क्या क्या सीखा। लेट्स प्रैक्टिस। ओके, सो चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इन सेंटेंसेस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। वीडियो पॉज करिए, एक कॉपी पेन लेकर के आइए और आंसर्स लिखिए। प्लीज़ वीडियो पॉज करके आंसर खुद लिखिए। थोड़ी देर के बाद मैं आंसर बोलूँगा तो आप अपने आंसर्स को मैच करिएगा। प्लीज़ बच्चों, नोबडी इज़ लुकिंग यू बट डू इट फॉर योर ओन सेक। आप अपने अच्छे के लिए ऐसा करो, टीचर्स के लिए या किसी और के लिए मत करो। आपको सीखना है तो आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हो, अब आप बड़े हो गए हो। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब आंसर्स मैच करिए जो भी मैं बता रहा हूँ। द एयर होस्टेस सेड द हाईजैकर्स ट्राइड टू फ्राइटन द पैसेंजर्स। द एयर होस्टेस सेड दैट द हाईजैकर्स, ट्राइड है पास था तो हैड ट्राइड हो जाएगा, हैड ट्राइड टू फ्राइटन द पैसेंजर। हमने रूल पढ़ा है कि सिंपल पास्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट। सो ट्राइड से हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट है तो हम कर देंगे इसे हैड ट्राइड। ओके, द कैप्टन सेड टू हिज मेन स्टैंड एट ईज। तो ये सेंटेंस देख के हमें नहीं लग रहा है स्टैंड एट ईज एक ऑर्डर है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हम कहेंगे द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मेन टू स्टैंड एट ईज।
इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है। शी सेड टू नीना, डू यू बिलीव इन घोस्ट? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। सो शी आस्क्ड नीना इफ शी बिलीव्ड इन घोस्ट। द प्रिंसिपल सेज रूल्स हैव टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल सेज लिखा है, सेड नहीं लिखा है। तो जब ये ऑलरेडी प्रेजेंट में है तो अंदर की चीज़ों का टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं। सो द प्रिंसिपल advises rules have to be followed at any cost. Or the principal says that rules have to be followed at any cost. The boys said, "Hurrah, our team won." The boys exclaimed with delight that their team won. Okay, their team had won. Okay, क्योंकि won जो है वो सिंपल पास्ट है तो had won फिर परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें इसको भी चेंज करना है। लेट्स सी हाउ मच यू रिमेंबर ऑफ दैट। तो इसका हो जाएगा he said to let us see how much we remember of that. Okay, in next sentence it's same, they are saying okay, so they are talking to each other. I am going to say something, he says, तो इसको हमें प्रैक्टिस करना है। हमें कहना है he said commas inverted commas I am going to say something. He said that he was going to say something. Okay, I live in Paris. He said I live in Paris. So इसका indirect हो जाएगा he said that he lived in Paris. He said that he lived in Paris. Correct answer. I am cooking dinner. So इसका reported speech क्या बनेगा? He told me, तो उसके आगे क्या होगा? He told me that please try to make it yourself. He told me that he was cooking dinner. क्योंकि I है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, am जो है वो प्रेजेंट है तो पास्ट में was हो जाएगा and rest will be same. He told me that he was cooking dinner. Correct answer. I have visited London twice. So he said that he had visited London twice. Or he told me that, or he said that, he told me that he had visited London twice. Correct. I went to New York last week. He told me that he had gone to New York last week. Last week will become the previous week. So he told me that he had gone to the New York the week before or the previous week. Same चीज होती है दोनों. I had already eaten. So he told me that he had already eaten. बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस मिलता है लाइक आई हैड ऑलरेडी ईटन तो उसको हम और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है तो एज इट इज़ रहेगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलरेडी ईटन, जैसा कि आप लोगों ने आंसर में देखा। ओके, बी क्वाइट। तो आप बच्चों ये बताओ बी क्वाइट कैसा सेंटेंस है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक ऑर्डर है, एक कमांड है। सो ही ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट और टू बी क्वाइट। ही ऑर्डर्ड मी टू बी क्वाइट। करेक्ट। वाई आर यू डूइंग दिस? क्या इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं? नो, नहीं दे सकते हैं।
सो ही इंक्वायर्ड मी, मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, ही इंक्वायर्ड मी और ही आस्क्ड मी वाई I was doing that. He asked me why I was doing that. करेक्ट बेटा, यहाँ पे दिस नहीं होगा, डैट ही होगा क्योंकि पास्ट है. ओके, यहाँ पे मिस्टेक है. फाइन. सो समरी ऑफ ऑल द चेंजेस आप लोग एक बार फिर से देख लो. अगर सेट टू होगा तो टोल्ड हो जाता है अफर्मेटिव में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो आस्क्ड हो जाएगा. इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट हो जाएगा. एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेम्ड, विश्ड, बेग्ड. ओके. कनेक्ट हम कैसे करते हैं? अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो डैट से कनेक्ट करते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ से या फिर क्वेश्चन वर्ड से कनेक्ट करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस को टू से कनेक्ट करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डैट से कनेक्ट करते हैं. चेंज इन सेंटेंस. सो टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस चेंज होगा. इंटेरोगेटिव टू असर्टिव हो जाता है इंटेरोगेटिव में. अब उसमें प्रोनाउन ऑफ टाइम, प्लेस चेंज होता है और इंटेरोगेटिव से चेंज होकर सिंपल हो जाता है. ओके. सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, गुड जॉब. यू ऑल हैव पार्टिसिपेटेड सो वेल इन माई क्लासेस and I hope you have really enjoyed. So for today, thank you so much for taking interest in my class and watching my videos regularly. May God bless you all, and I hope now you will be able to complete all the exercises of your books on your own. Okay, so that's it for today, my dear students. I hope you have enjoyed the videos. Tata, bye bye, take care of yourselves and take care of your family members.